गंगा के तट में, गंगा के जल में स्नान करके वह वृत्त नाम का असुर, नाम वृत्त था लेकिन वृत्ति असुर थी, इसलिए उसका नाम वृत्रासुर पड़ा। तप कर रहा है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। कठोर तप किया, उसके तप की अब गणना क्या करे, अनिर्वचनीय इतना कठोर तप किया, क्योंकि तामसिक जो है आसुरी वृत्ति का है, हठ योग से वह तप कर रहा है। तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि हे ब्रह्मा जी, मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना गीले से मरूं ना सूखे से मरूं, ना हरे से मरूं ना काष्ठ से मरूं, ना लोहे से मरूं ना स्वर्ण से मरूं, किसी भी धातु से मेरा मरण ना हो। ऐसा वरदान प्राप्त करके पुनः अपने पिता के पास आया और इंद्र पर इस बार आक्रमण कर दिया। इस बार इंद्र को हराने के लिए नहीं, इंद्र को नष्ट करने के लिए आक्रमण किया है। सभी देवताओं ने युद्ध किया लेकिन सभी देवताओं को भगा दिया। अंत में क्या कर दिया, अपना मुख खोल करके इंद्र को निवाला बना दिया और इंद्र पेट में। अब बृहस्पति को लगा यदि स्वर्ग में इंद्र नहीं रहेगा कहीं अराजकता ना फैल जाए, और यदि स्वर्ग में अराजकता फैल गई तो धरती और पाताल की तो विडंबना ही क्या। इसलिए एक जर्मनास्त्र का यहाँ पर अपनी तंत्र विद्या से बृहस्पति, गुरु बृहस्पति ने प्राकट्य किया और वह अस्त्र वृत्रासुर पर छोड़ा। अस्त्रजन्तु महासत्त्वा जृम्भिकारिपुनाशिनी। उस अस्त्र को छोड़ा तो वृत्रासुर के जमाई आ गए और जमाई आकर ही इंद्र बाहर निकल गए। इंद्र ने निकलते ही दौड़ लगाई और कंदराओं में छुप गया, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। भागवत जी में यह कथा कुछ अलग से है, लेकिन कल्प भेद के कारण यहाँ पर यह कथा थोड़ी सी अलग है। वहां पर चला तो गया लेकिन स्वर्ग में फिर भी वही विडंबना। पुनः सभी देवों ने मां भगवती की यहाँ पर आराधना की है। लंबी कथा है, लंबी ले जाऊंगा तो समय आगे निकल जाएगा। समास व्यावसो कहीं विस्तार देना पड़ता है, कहीं पर इसे काटना भी पड़ता है। तो सभी देवों द्वारा मैया से प्रार्थना करी गई। तो सर्वप्रथम माता ने कहा कि वृत्रासुर इतना जल्दी मरने वाला नहीं, उससे संधि कर लो। संधि का प्रस्ताव लेकर भगवान विष्णु गए और वृत्रासुर के साथ मित्रता करके अब दोनों को, वृत्रासुर को और इंद्र को, एक ही राज्य पर बिठा दिया। लेकिन इंद्र के मन में फिर इच्छा थी कि एक ना एक दिन यह मुझे कहीं फिर ना भगा दे, मुझसे बलवान है, इसको मारना जरूर है। दधीचि ऋषि की हड्डी से एक ब्रज अस्त्र का निर्माण किया था और दधीचि ऋषि की हड्डियां किस कारण इतनी ताकतवर थी, क्योंकि गायत्री का जाप करते थे वह। और दधीचि ऋषि की जो अग्रभाग की हड्डियां थी उससे वज्र का निर्माण हुआ, लेकिन जो पिनाक की हड्डी थी उस एक हड्डी से 3 धनुष का निर्माण हुआ। जो धनुष भगवान महादेव ले गए थे, और एक धनुष दिया था जनक को, एक धनुष दिया था परशुराम को और एक धनुष दिया था कंस को। और वही तीनों धनुष दधीचि ऋषि की पिनाक की हड्डी से बने हुए थे। तो वज्र का निर्माण तो किया, परंतु उसके वरदान ही कुछ अजीब तरह के थे। ना गीले से मरूं, ना सूखे से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। हाँ, हड्डियां ना अस्त्र थी ना शस्त्र थी, लेकिन मनुष्य के अंदर का तत्व तो था। एक दिन दोनों हास परिहास में इंद्र और वृत्रासुर गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे और उस समय जिस स्थान पर वो गए वहां पर जल काफी दूर से वेग से आ रहा था और उस जल में फेन की उत्पत्ति हो रही थी। और उस फेन को जब इंद्र ने देखा वह ना गीला था
वह ना सूखा था, वह ना हरा था, उसमें ना कोई अस्त्र शस्त्र का प्रभाव था। उसी धेन को वज्र में लगा करके उसका प्रभाव वज्रास्त्र के साथ उस वृत्रासुर पे किया और वृत्रासुर को मार दिया। और देखिए मित्र के ऊपर घात कर दिया इंद्र ने। पहले ब्रह्म हत्या लगी थी त्वष्टा ऋषि के पुत्र त्रिशिरा को मारने पर, आज उसी विश्वकर्मा के पुत्र वृत्रासुर को पुनः मारने पर पुनः ब्रह्म हत्या लग गई। और अब सब सोच रहे हैं इंद्र को कि इंद्र जैसा दुष्ट कोई नहीं। अरे कहां विश्वास करके मित्रता करी थी इस शत्रु ने, आज पीठ के पीछे प्रहार कर रहा है और कुष्ठ हो गया यहाँ इंद्र को। और एक बात बताऊं, यदि बड़े पद पे कोई लांछन लग जाए ना किसी को तो कंदराओं में भागते फिरते हैं। इंद्र भी आज भाग गया स्वर्ग से और एक कमल की नलनी में जाकर के छुप गया। कमल की नाल होती है, अंदर से वो खोखली होती है, छोटा सा रूप बना करके उसमें छुप गया। ब्रह्म हत्या के कारण पुष्टि वह हो गया था। तो स्वर्ग का साम्राज्य नहुष को दिया गया। समय नहीं है, क्षमा चाहूंगा। कथा बहुत सुंदर है, बड़ी विस्तार से है, कुछ शिक्षाएं हैं, सबको लोक करके केवल मात्र कथा की ही पूर्ति करनी पड़ रही है। तो नहुष को स्वर्ग का साम्राज्य दिया गया। और मैं पहले भी बता रहा हूं, जब एक बार किसी छोटे व्यक्ति के पास चूहे को मिली हल्दी बन गया अपन सारी। कहावत है किसी छोटे व्यक्ति को कुछ अधिक मिल जाए तो वो उसी के मद में मस्त रहता है। अब संपूर्ण स्वर्ग के भोग विलास में लिप्त रहने लगा। एक दिन शची को देखा तो शची पे मोहित होकर के प्रस्ताव रख दिया, तुझसे विवाह करना है। और हाँ, सभी देवता मेरे पास आते हैं, अग्नि मेरे वश में, वरुण मेरे वश में, सब मेरे वश में, तुम क्यों नहीं आती? तुम भी मेरी भार्या हो। तो शची ने बृहस्पति के पास जाकर के शरणागति ली है कि नहुष से मुझे बचाओ। मेरे पतिदेव कहाँ है? वो समर्थ नहीं है मुझे बचाने में, आप समर्थ है इस समय, मुझे बचाओ। तो मां भगवती का यज्ञ करवाया था और भगवान विष्णु द्वारा उस यज्ञ को संपूर्ण करवाया गया था। उससे भगवती ने प्रकट होकर के जो इंद्र के ऊपर लगी हुई ब्रह्म हत्या थी उसके 4 विभाग किए थे। 4 विभागों में भक्त उसको किया था। एक भाग वृक्षों को दिया गया, एक नदी को दिया गया, एक धरती को दिया गया और एक नारी मातृ शक्ति को दिया गया, क्योंकि उसी माता के स्वरूप सब है। इतनी शक्ति थी मातृ हमारी माताओं में कि ब्रह्म हत्या को भी सहन कर लिया। अब इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, कथा बहुत आगे निकल गई। ब्रह्म हत्या तो निकल गई, लेकिन इंद्र अभी भी नहुष राज्य है ना, वहां पे सोच रहा है कि चला जाऊंगा, नहुष मुझे भी मारना दे, क्योंकि जो खुद दुष्ट होता है उसे दूसरा भी दुष्ट ही नजर आता है। नहुष को बहुत दुष्टी समझ रहा, लेकिन उसके अंदर दुष्टता आ भी गई थी। नहुष की समस्या वैसे की वैसी थी। यनमुंद्रिश्चराचः विश्वकर्मा विधाता। तब स्वर्ग में मां भगवती कामदा की पूजा करी है शची ने, और उस पूजा के बाद मां भगवती ने प्रकट होकर के इंद्र का स्थान बताया कि नलनी में जाकर छुपा है। वहां शची गई, इंद्र से मिली, कहा कि तुम्हारी ब्रह्म हत्या समाप्त होगी, अब क्यों नहीं आ रहे? नहुष मुझे बहुत तंग कर रहा है। तो शची ने जब अपनी सारी व्यथा बताई तो इंद्र ने कहा कि संतों का अपमान उस नहुष से करवाओ यदि उसका नाश चाहते हो। देखिए, हम भी ऐसे ही दूसरों का पूरा सोचते हैं। आज नहुष स्वर्ग का साम्राज्य दिया था तब तक जब तक हमारे इंद्र वापस ना आए। लेकिन यहाँ पर क्या, नहुष अपने आप को ही भगवान बनने लगा, सब पे दोष लगाने लगा। खुद दोषी होने के बावजूद भी हम भी यही करते हैं। सर्वाभवो दुराचारा वने घोर दुर्वा, सबके ऊपर दोष लगाते रहते हैं, अपना हमें पता ही नहीं होता। दिल में काटे हाथों में गुलाब लिए फिरते हो, खुद के वही खाते बिगड़े हैं, मेरा हिसाब लिए फिरते हो। आज हम दिल में कुछ और भावनाएं होती है और कहते कुछ और है,
खुद के वही खाते बिगड़े हैं, खुद तो पता नहीं क्या क्या दुष्कर्म करते हैं, लेकिन किसी ने थोड़ा सा कुछ गलत कर लिया है, मेरा ही हिसाब लिए फिरते हो, औरों का ही हिसाब लेने में हम घूमते रहते हैं। नहुष के उस पद को देखकर इंद्र ने कहा कि संतों का अपमान करवा दो। शची को जब यह आज्ञा मिली, शची अपने महल में गई। नहुष ने पुनः दूत भेजा कि मुझे शची को मेरे पास आना चाहिए। तो शची ने कहा कि हे नहुष, जितने भी इंद्र हुए सबने मुझे कुछ ना कुछ अच्छा दिया, हाँ तुम भी, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलने आओ, मैं तुझे अपनाऊं, लेकिन घोड़े के बदले सप्तऋषि उसमें लगे होने चाहिए। आज सप्तऋषि को अपना घोड़े के बदले खींचने वाला बनाकर नहुष जा रहा है, मद में मस्त होकर के, कामांध होकर के घोड़े मार रहा है ऋषियों पर। और अगस्त ऋषि को लात मार दी कि जल्दी चल, जल्दी चल, सर्पा सर्पा जल्दी चल, सर्प जल्दी से आगे। तो अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया और अगस्त ऋषि ने कहा कि तुझे कामांध होकर इतनी जल्दी है, जा सर्प हो जा। और अजगर बना था नहुष, और यहाँ पर नहुष का जो इंद्र का पद था नष्ट हो गया, इंद्र को पुनः प्राप्ति हो गई। इंद्र ने यहाँ पर कामदा नाम की भगवती का स्वर्ग में, तब से मां भगवती कामदा देवी ही स्वर्ग की आराध्य देवी बनी है, और घर घर पूजा का विधान इंद्र ने यहाँ पर बनाया है। और जो अजगर बना था नहुष, उसने अगस्त ऋषि के चरण कमल पकड़ करके प्रार्थना करी थी कि मुझे क्षमा करे। तो कहा था कि द्वापर के अंत में युधिष्ठिर के प्रश्नों के उत्तर देने के समय तुम्हें मुक्ति हो जाएगी। जब 4 पांडव नष्ट हो गए थे, फिर कथा में नीचे जाना पड़ता है, समय तो है नहीं। यक्षों के उत्तर जब युधिष्ठिर ने दिए थे सबके, अब क्या उत्तर दिए थे, समय नहीं है भाई, क्या करे। या जजमान जी से प्रार्थना करें कि चलने दो कथा 9 बजे तक, तब हो जाएगा पूरे प्रश्न। उस समय नहुष का वहां पर शाप से मुक्ति हुई थी। इस शाप से मुक्ति के कारण व्यास जी कहते हैं, देखिए एक अहम के कारण इंद्र ने 2 बार ब्रह्म हत्या कर ली, लेकिन फिर भी जब नहीं उसका अहम नष्ट हुआ तो कुष्ठ रोग लगा है उसे। शक्ति मां भगवती की आराधना से सभी पापों से वह मुक्त हुआ है। तो आज की कथा का सार भी केवल मात्र यही है, अष्टांग योग ना अपना, सुखो मत अपनाना, लेकिन कम से कम अपने घर की हस्ती की जो रसोई है उसे तो सुधारो, नियमावली में कुछ ना कुछ चलो, अपने बच्चों को भी देखते रहो, उनके लिए भी कुछ समय निकालो, उनके साथ वक्त बिताओ। ये ना हो मोबाइल ही उनकी दुनिया बन जाए। जिस दिन की मोबाइल दुनिया बन गई, आप दुनिया से बाहर हो जाओगे। तो अधिक समय हमारे पास है भी नहीं, सिर्फ केवल मात्र इतनी शिक्षा है भैया। आज के सत्संग की वृत्रासुर नाम का असुर कब प्रकट होता है, कब पैदा होता है? जब हम बड़े पद पर पहुंच करके अराजकता फैलाने में लगे रहते हैं। उनको नष्ट करने के लिए कोई ना कोई तो अवश्य में आता है। तो हमारे घर में भी कहीं वृत्रासुर ना कोई हो जाए, कहने का मतलब हमारा विरोध करने वाला ना कोई हो जाए। इसलिए समता समानता का व्यवहार रखो। समाधि वैश्य से भी यही कथा, और सूरत नाम के राजा से भी की कथा से भी यही शिक्षा, और वृत्रासुर की कथा से भी यही शिक्षा मिलती है कि परिवार का सामंजस्य सबसे बड़ा सुख है। हमारा स्वर्ग घर में है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पात। अरे क्या बिगड़ गयो भृगु को, क्या बिगड़ गयो हरि को, जो भृगु ने मारी लात। भृगु का कुछ नहीं, भगवान हरि का कुछ नहीं बिगड़ा जब भृगु ने उन्हें लात मारी थी। समय मिलेगा जरूर कथा सुनाएंगे, परंतु आज की वाणी को मैं इसी शिक्षा के साथ कि परिवार में सामंजस्य जरूर बनाए भैया, यही पर संपन्न करता हूँ इसी मंगल कामना के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।